हमारे हाथ होंगे और इनके गिरबान होंगे। फिर किसानों को भी इधर आ जाना चाहिए, सनतकारों को भी आ जाना चाहिए, मज़दूरों को भी आ जाना चाहिए। और ताजर ऑलरेडी इधर खड़े हैं, आ जाएं, फिर इनके गिरबान पकड़ के नीचे उतारें कीनिया की तरह। फिर ज़रूरत तो कोई नहीं है ना। और जब ये कर कुछ नहीं सकते हैं, हम IMF के रहमो करम पे हैं, हम अमेरिका के रहमो करम पे हैं, तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है 500 लोग पालने की और इनको 5-5 लाख तनख्वाह देने की। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहे कि बजट IMF ने बनाया है, मैं तो सिर पकड़ लूँ दोनों हाथों से। ये पहला मुल्क होगा दुनिया का जिसका वज़ीर-ए-आज़म स्टेटमेंट दे रहा है कि ये बजट IMF ने बनाया है। और यार जो हमें कर्ज़ देते हैं, और भाई कर्ज़ तुम लेते हो किसी शर्त पे लेते हो ना। आपने इस शर्त पे लिया था कि बजट आप बनाएंगे, तो उस बजट में आवाम का बेड़ा बरकस निकाल दिया आपने। ये इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना पता नहीं हर 2 साल बाद 3 साल बाद एक बार से IMF का मुलाजिम उठाते हैं, वो हमारा वज़ीर ख़जाना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मुल्क का किसान एहतजाज कर रहा है, मुल्क का ताजर एहतजाज कर रहा है। इस टाइम मैं अपाड़ा में मौजूद हूँ। यहाँ के ताजर बाहर निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आज मुल्क का किसान एहतजाज कर रहा है, ताजर एहतजाज कर रहा है, एक मेहनत कश, एक मजदूर, हर तबके का लोग बाहर है, क्या कहेंगे आप? नायल हुकूमत है जिसकी वजह से सब परेशान है। अगर हुकूमत अच्छी होती, एल होती, तो लोग ना परेशान होते, लोग ना मुश्किल में होते। दुकानदार, ये जब से रजीम चेंज हुई है ना, सियासी अदम इस्तेकाम आया है, उसने मुआशी अदम इस्तेकाम इस तरह लाया है जिस तरह प्लेट में रख के कोई ले देता है। इस वक्त दुकानदार खाली बार बैठा है जिस तरह मला बेड़ी बोड़ के बैठा होता है। ख़रीदार में सकत कोई नहीं है, सनतकार में हिम्मत नहीं है। बिजली महंगी है कि कोई चीज़ बना दे, दूसरा इंपोर्ट बंद है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है। किसान सड़क पे बैठा है गंदम लेके, 85 अरब रुपए जेब में डाल के गंदम बाहर से इंपोर्ट करके उसको जलील कर दिया। ये तीनों तबकात जलील हैं। अब इन्हों को पैसे पूरे करने के लिए कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, ये पैसे पूरे कर रहे हैं और दिन गुजार रहे हैं। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहे कि बजट IMF ने बनाया है, मैं तो सिर पकड़ लूँ दोनों हाथों से। ये पहला मुल्क होगा दुनिया का जिसका वज़ीर-ए-आज़म स्टेटमेंट दे रहा है कि ये बजट IMF ने बनाया है। और यार जो हमें कर्ज़ देते हैं, और भाई कर्ज़ तुम लेते हो किसी शर्त पे लेते हो ना। आपने इस शर्त पे लिया था कि बजट आप बनाएंगे, तो उस बजट में आवाम का बेड़ा बरकस निकाल दिया आपने। ये इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना पता नहीं हर 2 साल बाद 3 साल बाद एक बार से IMF का मुलाजिम उठाते हैं, वो हमारा वज़ीर ख़जाना होता है। 500 लोग बैठे हैं असम्बली में, उनमें से कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है जो हमारा कौमी असम्बली का मेंबर बन सके वज़ीर ख़जाना, जो जवाबदेह हो। ओ भाई खुदा के लिए बस कर दो यार, ख़र्चे आप नहीं अपने कम करते हो, जुल्म आप आवाम पर कर रहे हो, अय्याशियाँ आप कर रहे हो। 90,000 गाड़ी पाकिस्तान में जो सरकारी अफसरों के पास मुफ्त पेट्रोल डलता है, अफसरान को मुफ्त गैस मिलती है, मुफ्त बिजली मिलती है, मुफ्त हेल मिलती है, मुफ्त जहाज़ का टिकट मिलता है। ये जो अंदर बैठे हैं सियासतदान, हर रोज़ हम देखते हैं। आज अभी रिसेंटली जो MNA थे उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया, मराद में इजाफा किया है, तनख्वाहों में इजाफा किया। ये हमारे ऊपर बोझ हैं। देखिए बजट बनाए IMF, उसका मुलाजिम, ये 500 लोगों की क्या ज़रूरत है यार? घर भेजो इनको, कोई तनख्वाह ना दो, मुल्क मुश्किल में, यही पैसे आवाम को रिलीफ दे दो। आप ऐसा करना नहीं चाहते हो, ये भी बताना चाहते हो हम हुकूमत में बैठे हैं। अच्छा, ये कोई सियासी जमात का एहतजाज नहीं है, ये हमारे ताजर भाई हैं। तो मेरा कैमरा मैन अगर दिखाए उस तरफ, इतने आप लोग नहीं हैं जितनी यहाँ नफरी आ गई है पुलिस की। क्या देखें, हम आम लोग नहीं हैं, हम ताजर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक भी गए हुए हैं, हमने रेड जोन में भी दाखिला किया हुआ है, इसलिए आए हैं। ताजरों से पता है इनको, ताजर वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। और एक दिन हम आपको बताएंगे कि ये नहीं मानेंगे तो हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। मुतालबात क्या है? मैंने 10,000 ताजर पाकिस्तान से इकट्ठा करके वहाँ का घेराव किया हुआ है रेड जोन में जाके, तो ये तब पुलिस आ जाती है कि ये आगे न चले जाएं। तो इसलिए अभी हमने, ये पहला स्टार्ट था हमारा, हम इनको वार्निंग दे रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने भी इसी तरह 3,000 टैक्स लगाया था, शाम से पहले वापस ले लिया था। अभी भी पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। ताजर 1 करोड़ 1.25 करोड़ के लगभग ताजर हैं जो मुल्क में हर तहसील, हर मार्केट, हर ज़िला में एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त। यकीन करें इस वक्त सोशल मीडिया पे जगह नहीं है, इतना एहतजाज हो रहा है मुल्क में। तो ये पहली फ़ेज़ थी, अगली फ़ेज़ में मुशावरत के साथ फिर हम बात करेंगे। अच्छा, मुल्क के किसान बाहर निकले, आपने कहा मुल्क का ताजर भी बाहर निकल चुका है, हर शहर में ताजर बाहर निकल आए हैं। तो क्या समझते हैं, अगर बिजली सस्ती नहीं होती, चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, तो क्या आपके क्या रिएक्शन होगा? क्या हमारे हाथ होंगे और इनके गिरबान होंगे। फिर किसानों को भी इधर आ जाना चाहिए, सनतकारों को भी आ जाना चाहिए,
मज़दूरों को भी आ जाना चाहिए, और ताजर ऑलरेडी इधर खड़े हैं, आ जाएं, फिर इनके गिरबान पकड़ के नीचे उतारें कीनिया की तरह, फिर ज़रूरत तो कोई नहीं है ना। और जब ये कर कुछ नहीं सकते हैं, हम IMF के रहमो करम पे हैं, हम अमेरिका के रहमो करम पे हैं, तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है 500 लोग पालने की और इनको 5-5 लाख तनख्वाह देने की। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देनी थी, बिलावल भुट्टो ने कहा था। इसके मरियम अलावा ने भी कहा था। हाँ, इसके अलावा आपको पता है महंगाई में कहो मार्च भी इन्होंने इन्होंने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे, इन्होंने 200 यूनिट तक, जिसके 32 यूनिट है ना उसका भी 3000 रुपये बिल है, जिसके 201 यूनिट है उसका 9000 बिल है, जिसके 301 यूनिट है उसका 18000 बिल है। 60% ऊपर टैक्सेस ले रहे हैं। ओ यार, मैं छोड़ दें, अब ये बातें ख़त्म हो गई महंगाई वाली, अब हाथ और गिरबान वाली बात है बस, कि आप आंखों से देखेंगे कुछ दिनों बाद ये ज़रूर। अब कश्मीर में आपने देख लिया ना, इधर भी ऐसा ही होगा, इधर भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, आप देख लेंगे। ठीक है। जी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, करो भाई, पूछते हैं। कोई बात हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया। आप ये देख सकते हैं कि ये इस मुल्क के ताजर हैं जो बाहर एहतजाज कर रहे हैं, और आज वो बाकी लोग भी आए हैं जनाब। बाकी लोग भी हैं। जी जी। काजी साहब अपने क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि मुल्क में जो है ना वो अफरा तफरी की सूरत हाल है, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ताजर, भरपूर ताजर जो है वो आज इस एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें महंगाई और आपके बिलों के पे जो है वो इंतहाई ज़्यादा अवाम पे जुल्म के पहाड़ ढह गए हैं। ऑलरेडी अवाम जो पहले ही गुर्बत और इंतहाई महंगाई से जो है इंतहाई परेशान है, आज मज़ीद आप देखें कि उसके बिजली की सूरत में उससे ऐसे मेरा ख़्याल में ये है कि ताजरों को और अवाम को जो है वो इस तरह तंग किया जा रहा है कि ये मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये हमारा मुल्क है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। हम अवाम जो है वो हुकूमत से अपना हक ले के रहेंगे, और ये हम आपको इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये जुल्म आप बंद करें जो अवाम पे अभी तक इतना जुल्म किया जा रहा है, और ये किसी किस्म की हम जो है हुकूमत की ये नाजायज़ फ़ैसले और जो टैक्स के ये इतनी भरमार है, इसको काबिल बर्दाश्त नहीं कर सके। अवामों गरीब अवाम पे यार हुकूमत से ये हमारी ये है कि थोड़ी सी तवज्जो तो करो, गरीब अवाम जा किधर रही है। अभी तो 2 वक्त की खाना भी, रोटी भी जो है अवाम के लिए मुश्किल हो गई है, और आपने टैक्स की भरमार से आप शायद ये बंद कमरों में, AC के कमरों में बैठ के सोच रहे होते हैं कि जैसे हमारे पेट भरे हुए हैं, जैसे हमारे AC चल रहे हैं, जैसे पूरे पाकिस्तान के लोगों के AC चल रहे हैं। नहीं, कोई बंदा जो है वो इस डर की वजह से जो है वो पंखा भी नहीं चलाता कि यार मेरे घर का बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा। आपको पता है पीछे ये एक शहर का वाक़या है, जो पंजाब के एक शहर का वाक़या है कि एक शोर ने अपनी वाइफ पे सिर्फ़ और सिर्फ पंखा चलाने पे जो है वो इंतहाई तशद्दुद किया, और वो उसको थाने जाना पड़ गया। तो ये ना हो कि ये आवाम जो है वो भूख से और अफलास से और गर्मी से मरे। बहुत शुक्रिया। ये एक शहर का वाक़या है, जो पंजाब के एक शहर का वाक़या है कि एक शोर ने अपनी वाइफ पे सिर्फ़ और सिर्फ पंखा चलाने पे जो है वो इंतहाई तशद्दुद किया, और वो उसको थाने जाना पड़ गया। तो ये ना हो कि ये आवाम जो है वो भूख से और अफलास से और गर्मी से मरे। बहुत शुक्रिया।